सो ये है PYQ ऑफ ऑल द PYQs ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि मैक नंबर क्या है। मैक नंबर है रेशियो ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। रेनॉल्ड नंबर तो जानते ही विस्कस आएगा, वीबर नंबर में सरफेस टेंशन आएगा, फ्रॉड नंबर में ग्रेविटी आएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में अ रिवर रीच of 2 km long with a maximum flood discharge of 10,000 meter cube per second is to be physically modeled in a laboratory where maximum available discharge is 0.2 meter cube per second. For the geometrical symmetrical model based on equality of Froude number, the length of the river reach in the model is, तो मतलब length of the river find करना है। क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। So according to the question given is length of prototype is 2000 meter. तेरी माही का पूछ रहे थे। Discharge of prototype is equal to 10,000 meter cube per second. So and discharge of model is 0.20 meter cube per second. So we have to equate the Froude number and we are asked Lm is equal to what? So Froude number first, what is given? Equate the Froude number. Vm upon under root Lm is equal to Vp under root Lp. So from here we will get just the ratio. Qp is equal to AP Vp. Qm is equal to Am Vm. So from this we will get AP upon Vp is equal to length scale ratio. Vp and Vp from here we will get, so from here we will get the value of Lm. Don't worry what the length of the river represents. So from here we will get the length scale ratio. Okay. So this question, the height of hydraulic jump in the slitting pool of 1 by 25 scale model was observed to be 10 cm. The corresponding prototype height of the jump is. This question is not important for mechanical, but it is for civil. But the important thing here is this 1 by 25 square ratio मतलब Lm upon Lp is equal to 1 by 25. The important thing is we are given hydraulic jump का dimension of the meters. So ratio of all the things which are in meters, उसका scale ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है डायमेंशन एनालिसिस में ऐसा होता है जो भी चीज़ जिसके जैसे वेलोसिटी के साथ साथ क्या ऐसा क्या है जिसका यूनिट वेलोसिटी जैसा हो सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं काइनेमेटिक मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, तो नहीं, तो मतलब जो भी चीज़ वेलोसिटी जैसे डायमेंशन है तो वेलोसिटी का रेशियो ही फॉलो करेगा। यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप का डायमेंशन लेंथ जैसा है तो वो लेंथ का रेशियो ही फॉलो करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, विच सेम डायमेंशन, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात थी। और ये देखो द रिपीटिंग वेरिएबल एंड डायमेंशन एनालिसिस शुड, रिपीटिंग वेरिएबल क्या होना चाहिए, रिपीटिंग वेरिएबल जो भी जितने भी ग्रुप है रिपीटिंग वेरिएबल उसमें सारे फंडामेंटल डायमेंशन आना चाहिए, मतलब MLT सब एक, मतलब किसी एक में सब नहीं आना चाहिए, ऐसा किसी एक में भी सब आ सकते हैं या फिर तीनों में एक भी आ सकते हैं या फिर दो का ग्रुप भी हो सकते हैं, कैसे भी। रिपीटिंग वेरिएबल कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्लूड नहीं करता है, नहीं किसी भी बेसिक डायमेंशन को एक्सक्लूड नहीं करना है। जितने फंडामेंटल डायमेंशन है MLT जो फ्लूइड डायनेमिक्स में यूज़ होता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ होता है, सारे आने चाहिए। द नंबर ऑफ पाई पैरामीटर्स नीडेड, पहली बार m की वैल्यू है, n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 5 और m की वैल्यू नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन क्या आएगा m। किसी के अंदर मास आ रहा है क्या, इसके अंदर क्या आएगा एरिया मतलब मास नहीं आएगा, वेलोसिटी मास नहीं आएगा, टाइम मास नहीं आएगा, ये क्या है विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी है तो फिर मास आए, लेंथ है तो मास नहीं आएगा, मतलब m आ रहा है, l आ रहा है, t आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन यूज 3, तो m की वैल्यू 3, तो 5 - 3 = 2, 5 - 3 = 2, तो 2 जो है इसके अंदर चाहिए हमें ये 5 पैरामीटर्स। तो इसका आंसर है लेंथ स्केल रेशियो और वेलोसिटी स्केल रेशियो में रिलेशन होता है ये V r = √LR फॉर फ्रॉड नंबर के लिए ये रिलेशन होता है।
So in order to estimate the energy loss in a pipeline of 1 meter diameter through which kerosene of this transported at this model test were conducted, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे लग रहा है रेनॉल्ड्स लॉ का इस्तेमाल होगा और पूछा क्या, डिस्चार्ज पूछा, मतलब क्यू पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन को क्या है, जैसे ये देखो ये सारी वैल्यूज़ दी हुई, रेनॉल्ड नंबर का हमने इस्तेमाल किया और वी एम अपन वी पी का रेशियो आ गया हमारे पास। वी एम अपन वी पी का रेशियो यूज़ होगा अपने पास, हाँ, क्यू पी अपन क्यू एम निकाले दे, ए पी अपन ए एम का रेशियो नहीं दिया हुआ है, वो होता है आर स्क्वायर, तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए पी हमें दिया हुआ कितना है, एरिया ऑफ प्रोटोटाइप पाई बाय 4 डी स्क्वायर और ए एम पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो इससे ये आ जाएगा, तो क्यू अपन क्यू एम का रेशियो आ जाएगा। ऑफ कोर्स एरिया ऑफ प्रोटोटाइप मतलब एरिया ऑफ पाइप, मतलब डिस्चार्ज कहाँ से होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो वही दिया हुआ एरिया, तो फिर क्यों रेशियो देगा, स्केल का रेशियो, ठीक है। अब ये बोला है जस्ट स्पीक वंस, मैक नंबर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल पर इम्पॉर्टेंट फॉर मे बी सिविल, नॉट इवन फॉर सिविल। देखो स्पीयर पानी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब रेनॉल्ड नंबर इसके अंदर वैलिड होगा, रेनॉल्ड नंबर वैलिड होगा, बस रेनॉल्ड नंबर को लगा दो, रेनॉल्ड नंबर को लगा दो, वैल्यू अपने आप आ जाएगी, जो भी आनी है रेनॉल्ड नंबर लगा लो, वैल्यू आ जाएगी, नॉट दैट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ मॉडल ऑफ बोट इज़ बिल्ट ऑन स्केल ऑफ 1/100, मतलब एल एम अपॉन एल पी की वैल्यू जो भी है वो है 1/100, और इट एक्सपीरियंस अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.10 न्यूटन, मतलब मॉडल करेगा मॉडल, और रेजिस्टेंस पानी के अंदर बोट जाए तो कौन सा रेजिस्टेंस होगा, पानी का ड्रैग, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आएगा वो ड्रैग का आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ड्रैग मतलब फोर्स ऑफ ड्रैग आएगा ऑन मॉडल 0.10 न्यूटन व्हेन सिमुलेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी एम की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। वाटर इज द फ्लूइड इन बोथ द केस, मतलब दोनों केस में वाटर है, मतलब अगर रेनॉल्ड नंबर इस्तेमाल करेंगे रो एम और म्यू एम दोनों कट जाएंगे। नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन लॉसेस करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इन द प्रोटोटाइप इज, कोई बात नहीं। फोर्स ऑफ ड्रैग है, मतलब फोर्स ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला लिख दो, रो यू स्क्वायर हाफ रो यू स्क्वायर, सॉरी हाफ रो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कहीं पे, हाफ रो पी ए पी, ये लिख दो, ये लिख दो, हाफ रो पी ए पी वी पी स्क्वायर सी डी पी और एफ डी एम इज इक्वल टू ये। अब देखो दोनों का रेशियो निकालो, ये कट जाएगा क्योंकि पहले ही बोला कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का सेम कंसिडर किया जाता है, हाफ कट जाएगा, वाटर से हमें डेंसिटी कट जाएगा, एरिया बचेगा और वेलोसिटी का रेशियो बचेगा। अब एरिया और वेलोसिटी का रेशियो चाहिए तो कहाँ से निकालना पड़ेगा, पहली बात एरिया का रेशियो तो आ जाएगा क्योंकि लेंथ रेशियो दिया हुआ है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और वेलोसिटी का रेशियो चाहिए तो हमें रेनॉल्ड लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। रेनॉल्ड लॉ के लिए कुछ दिया हुआ है, रेनॉल्ड लॉ के लिए कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। अगर रेनॉल्ड लॉ के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है तो फ्रॉड लॉ की तरफ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम जाएंगे फ्रॉड लॉ की तरफ। फ्रॉड लॉ की तरफ जाते हैं तो ये आता है वी पी अपन वी एम, क्योंकि देखो दो ही नंबर इंपॉर्टेंट, या तो रेनॉल्ड नंबर या फ्रॉड नंबर। तो अगर फ्रॉड नंबर लग जहाँ रेनॉल्ड नंबर नहीं काम आ पाएगा हम, वहाँ फ्रॉड नंबर काम आएगा। अब ऐसे रेनॉल्ड नंबर भी काम आएगा। देखो in this question I have a doubt, why can't I use the Reynolds number, because yes fraud number gives the desired answer but there is no problem in Reynolds number also, so we will check it. अब ये टाइम मॉडल है, टाइम मॉडल में भाई the performance of a hydraulic structure during a flood has been investigated in a 1/25 model based on the fraud law of similarity, मतलब fraud law लगेगा। A flood wave passing through the model in 2 hours corresponding to prototype period, मतलब उतना ही डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज को इक्वेट कर दो, जितना डिस्चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना ही डिस्चार्ज वहाँ से निकलेगा, क्यू पी अपन क्यू एम, इससे ये, तो मतलब कितने टाइम में उतना डिस्चार्ज निकलेगा मॉडल से, वही पूछा, तो डिस्चार्ज को इक्वेट कर दो। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रीसॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो मतलब जहाँ पे शिप आएगा, शिप टोड, देखो शिप इज टोड, जब शिप टोड आएगा, बोट का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर और फिर ड्रैग पूछा होगा तो फ्रॉड नंबर यूज़ होगा। और यहाँ तो शायद म्यू व्यू कुछ दिया नहीं है। 125 stored at velocity determine the way making drives to, अच्छा तो इसका आंसर आसान निकला। दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी रिपीटेड, फ्रॉड लॉस ही आएगा तो पिछली उसकी तरह, पर इन क्वेश्चनों के अंदर फ्रॉड लॉ इस्तेमाल हो रहा है, रेनॉल्ड लॉ इस्तेमाल नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई। A 1/30 scale model of a submarine is to be tested in a wind tunnel for its drag when it's operating at 15 km in ocean. The kinematic velocity of air is this and for water is this. The better velocity of air is the determinant for kinematic similarity. तो सबमरीन सवाल मतलब रेनॉल्ड्स नंबर इस्तेमाल होगा। ये वैल्यू दी हुई, वीपी की वैल्यू दी हुई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू दी हुई। तो क्या लिखा, डू नॉट यूज़ फ्रॉड नंबर बिकॉज इन सबमरीन हम यूज़ नहीं कर सकते, रेनॉल्ड नंबर को इस्तेमाल करो। हाँ मतलब कुछ शायद फ्रॉड नंबर से भी आंसर आता है इसका, पर फ्रॉड नंबर यूज़ नहीं करना है क्योंकि सबमरीन है इसके वजह से। तो इससे आ जाएगा ये, तो मतलब आ जाएगा इससे आंसर। तो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चंस, पहली बात, जब सबमरीन का सवाल होगा और पानी के अंदर होगा तो कभी भी फ्रॉड लॉ का इस्तेमाल नहीं होगा। जब शिप टोड होगा या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा। सो कंक्लूजन, रेनॉल्ड नंबर यूज़ होगा कहाँ कहाँ, सबमरीन जो पानी के अंदर चीज़ चल रही है, सबमरीन पानी के अंदर ड्रैग लगेगा तो रेनॉल्ड, विंड टनल के अंदर ड्रैग लगेगा तो रेनॉल्ड, नेवल शिप अगर पानी के ऊपर चल रही है और उस पर ड्रैग लग रहा है तो फ्रॉड। और ये बोट वाला क्वेश्चन, बोट भी पानी के ऊपर ही चल रही तो उस पर फ्रॉड लॉ लगेगा, रेनॉल्ड लॉ नहीं लगेगा। अब हम कहाँ पे आ गए थे, तो हाँ यही है, इतने क्वेश्चन करने, क्योंकि इससे रेनॉल्ड मतलब या तो आएगा रेनॉल्ड लॉ से या फ्रॉड लॉ से, और मैकेनिकल के अंदर इसके ज़्यादा क्वेश्चन अब तक आए नहीं हैं। सो जस्ट दिस इम्पॉर्टेंट, रेनॉल्ड लॉ, फ्रॉड लॉ इज इक्वल टू V/√GL, बस यही, बस, थैंक यू।